चलिए आप इनिशियलाइज वर्कशीट्स के फंक्शन के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी और सिंपल फंक्शन की, जिसका नाम है इनिशियलाइज वर्कशीट्स। अब सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी ज़रूरी सभी वर्कशीट सही ढंग से सेट हुई है या नहीं। इसके लिए हम कॉल करते हैं इनिशियलाइज वर्कशीट्स फंक्शन। अगर कोई भी सीट नहीं मिलती तो हमारा मैक्रो वहीं रुक जाता है। ये एक जरूरी सुरक्षा स्टेप है जिससे हमारा डेटा और कोड दोनों सुरक्षित रहते हैं। इनिशियलाइज वर्कशीट्स रेफरेंस विद वैलिडेशन। इफ़ नॉट इनिशियलाइज वर्कशीट्स WS इनवॉइस, WS बिल्स फाइल, WS सेल्स फाइल, देन एग्जिट सब। ये लाइन इनिशियलाइज वर्कशीट्स नाम का एक फंक्शन को कॉल करता है जो 3 वर्कशीट WS इनवॉइस, WS बिल्स फाइल और WS सेल्स फाइल को सही तरीके से सेट करता है। अगर किसी भी कारण से ये फंक्शन फॉल्स होता है, जैसे कोई सीट नहीं मिला है, तो एग्जिट साब का मदद से मैक्रो वहीं रुक जाएगा और आगे की कोड नहीं चलेगा, मतलब आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आपने एक चीज़ ध्यान दिया है, एंड इफ यहाँ पर क्यों नहीं है? जनरली इफ लूप के साथ एंड इफ होता है, लेकिन यहाँ पर एंड इफ नहीं है। इसका ये कारण है, इस लाइन में इफ़ कंडीशन सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। जब VBA में आप इफ़ के बाद एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको एंड इफ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक लाइन में इफ़ और उसका एक्शन हो तो एंड इफ की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं मल्टी लाइन इफ़ ब्लॉक होता है तब एंड इफ का जरूरी होता है। इसका काम छोटा है, लेकिन किसी भी एक्सेल VBA प्रोजेक्ट के रीढ़ की हड्डी माना जा सकता है। चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। इनिशियलाइज वर्कशीट एक कस्टम फंक्शन है जो 3 जरूरी वर्कशीट को सेट करता है, इनवॉइस, बिल्स फाइल और सेल्स फाइल सीट को। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा मेन मैक्रो शुरू होता है, सबसे पहले ये फंक्शन चेक करता है कि ये तीनों सीट्स वर्कबुक्स में मौजूद है या नहीं। फंक्शन में 3 पैरामीटर्स है, बाय रेफरेंस, WS इनवॉइस, WS बिल्स फाइल्स और WS सेल्स फाइल। बाय रेफरेंस का मतलब ये हुआ, मैंने सबसे ऊपर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी वेरिएबल का रेफरेंस यहाँ पर दे रहा हूँ। बाय रेफरेंस का मतलब है कि जो भी वैल्यू यहाँ सेट होगी वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होगी और फंक्शन के अंदर उन वेरिएबल्स का वैल्यू सेट कर दिया जाता है। जैसे सेट WS इनवॉइस इक्वल दिस वर्कबुक डॉट सीट्स ब्रैकेट के अंदर इनवॉइस। तो इस तरीके से तीनों वर्कबुक को तीनों वेरिएबल के साथ सेट कर दिया गया है। इन तीनों लाइनों में हर वर्कशीट को उसके नाम से वर्कबुक में ढूंढकर सेट किया गया है। अगर कोई सीट नहीं मिलती तो एरर आ सकता है, इसलिए उससे पहले लिखा गया है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, यानी अगर एरर आए तो उसे टेम्पोररीली इग्नोर करें। चलिए नेक्स्ट लाइन को चेक करते हैं। इफ़ WS बिल्स फाइल इज़ नथिंग, मतलब WS बिल्स फाइल नहीं मिल रहा है, और WS सेल फाइल इज़ नथिंग, मतलब WS सेल्स फाइल नहीं मिल रहा है। ऐसे में एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, रिक्वायर्ड वर्कशीट बिल्स फाइल और सेल्स फाइल आर मिसिंग। इनिशियलाइज वर्कशीट इक्वल फॉल्स, मतलब वर्कबुक नहीं मिला। एल्स इनिशियलाइज वर्कशीट्स इक्वल ट्रू, मतलब मिला और आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा। एंड इफ, यहीं पर लूप ख़त्म होता है। इस ब्लॉक में चेक किया जा रहा है कि कोई भी जरूरी सीट मिसिंग तो नहीं। अगर कोई सीट नहीं है तो एक वार्निंग मैसेज दिखेगा और फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर सब ठीक है तो फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। अगर फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है तो एक मैसेज डिस्प्ले करके प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों इस इनिशियलाइज वर्कशीट फंक्शंस का फ़ायदा यह है, कोड को आसान और क्लीन बनाता है, सीट ना मिलने पर यूज़र को पहले ही वार्निंग दे देता है, मेन मैक्रो का सिक्योर और एरर फ्री बनाता है। ऐसे फंक्शंस छोटे होते हैं लेकिन मेंटेनेबिलिटी और क्लैरिटी में बहुत मदद करते हैं। चलिए एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बिल्स फाइल्स सीट का नेम चेंज करके बिल्स फाइल्स 1 कर देता हूं। अब मैं जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करूंगा, देखिएगा एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें बताएगा वर्कशीट बिल्स फाइल और सेल्स फाइल्स में किसी एक फाइल नहीं मिल रहा है। और मैं जैसे ही ओके बटन प्रेस करूंगा तो ये प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा,
मतलब आगे का कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दोस्तों इस इनिशियलाइज वर्कशीट्स फंक्शंस का फ़ायदा यह है, कोड को आसान और क्लीन बनाता है। सीट ना मिलने पर यूज़र को पहले ही वार्निंग दे देता है। मेन मैक्रो का सिक्योर और एरर फ्री बनाता है। ऐसे फंक्शंस छोटे होते हैं लेकिन मेंटेनेबिलिटी और क्लैरिटी में बहुत मदद करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।